कि जो बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं वो केवल उनकी मेहनत का रिज़ल्ट है, ना कि उनकी ज़िंदगी का। बहुत सारे बच्चे इस रिज़ल्ट की वजह से अपने आप में एक कंठुता महसूस करते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती एक पेरेंट्स होने के नाते कि आप उनका ध्यान रखें कि उनकी आत्मा क्या कह रही है, वो क्या करना चाहते हैं? कि आपको तनिक भी सोच नहीं आता कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं? हो सकता है आपके भी रिज़ल्ट गलत आए होंगे। कोई भी माता पिता, कोई भी पेरेंट्स इतने परफेक्ट नहीं होते कि जो हर दिशा में, हर सब्जेक्ट में या हर काम में परफेक्ट होते हैं। ऐसे ही बच्चों का भी होता है। आप उन्हें अपने पास बिठाइए, उन्हें समझाइए कि बेटा रिज़ल्ट कम आया है, या तू फेल हो गई है, या तू फेल हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं। अगली बार मेहनत करना, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना, अपनी स्किल को डेवलप करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। उन्हें हौसला दो। एक पेरेंट्स होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उन्हें हौसला दें। देखना अगला रिज़ल्ट किस तरीके से सक्सेस आता है। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, रिज़ल्ट की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या, उनका रिज़ल्ट खराब हुआ है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा केवल साल खराब हुआ है, उनके लिए वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। मेरे बच्चों से भी ये आग्रह है, बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो, आपका रिज़ल्ट ख़राब आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपकी ज़िंदगी का रिज़ल्ट आ गया है कि अब आपका कुछ भी नहीं होगा, अब आप तो ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं होता है। फेल सभी होते हैं यार, कौन फेल नहीं हुआ बताइए? ऐसा कौन सक्सेस आदमी है जो फेल नहीं हुआ है? हर व्यक्ति फेल होता है और हर सक्सेस व्यक्ति फेल होता है, और एक बार नहीं कई बार होता है। जो सबसे ऊपर है ना और सबसे आगे बढ़ा हुआ, कई बार अपनी ज़िंदगी में फेल हुआ है। और जो एक ही बार में पास हो जाता है ना, उसको सफलता नहीं कहते हैं। तो ये तो स्कूली शिक्षा है, चलता रहता है। आप आज बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो पास हो गए हैं। फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी से याद धो लेंगे। बेटा अगर आप ऐसा कदम उठाते हो या आप ऐसा करने की सोचते हो, उसके पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा करा है, आपका लालन पालन किया है, आपके बारे में सपने बुने हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया आपसे तो कोई चिंता की बात नहीं, उनका फ़र्ज़ बनता है, कह दिया है बेटा ये रिज़ल्ट आ गया, वो आ गए। या हो सकता है वो रिज़ल्ट के पहले आपको कह रहे हो कि रिज़ल्ट नहीं आया तो अब छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना। और रिज़ल्ट आ गया हो और आप फेल हो गए हो, तब बेहिचक अपने पिताजी को, अपनी माताजी को बताइए कि मेरा ये रिज़ल्ट आया, मैं क्या करूं। आपको मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको मार्गदर्शन करेंगे, और आप सही नहीं है तो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि माता पिता ही वो चीज़ है जो अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ती। हाँ, औलाद ज़रूर छोड़ देती है जब वो सक्सेस हो जाती हैं। और मेरा उन माता पिता से भी आग्रह है, निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे फेल हो गए हैं या कम नंबर्स आए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आप उन्हें समझाइए, पास में बिठाइए और उनके ऊपर प्रेशर मत करिए। बिल्कुल भी प्रेशर मत करिएगा आप उनके ऊपर, वो बिल्कुल समझेंगे। और जिस दिन आपको उन्होंने हीरो मान लिया ना कि मेरे माता पिता तो सबसे हीरो है और मेरे माता पिता ही सब कुछ हैं, उस दिन उन्हें सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं केवल ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वास्तव में मुझे तकलीफ़ होती है। मैं जब पेपरों में देखता हूँ कि यार क्या है, 1% की कमी की वजह से आत्महत्या कर ली, 2% की कमी की वजह से आत्महत्या कर ली, फेल हो गए तो आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या करना आपको रिजल्ट में पास होना है क्या? अगर आप रिजल्ट में फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए हो।
अरे आपकी 1 साल की मेहनत गई है, 1 साल की मेहनत गई है, ना कि पूरी ज़िंदगी गई है। आपकी ज़िंदगी के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है, कितने लोगों का सामर्थ्य होता है, कितने लोगों का विश्वास होता है आपकी ज़िंदगी के पीछे। कितने लोग, माता पिता, भाई बंधु, प्रेमी, सभी आपसे कितना स्नेह करते हैं, और आप इसे आत्महत्या करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। बेटा, ऐसा कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। ज़िंदगी में, दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाएंगे, आपके माता पिता को तकलीफ़ होगी, बहन जाएगी, भाई को तकलीफ़ होगी, भाई जाएगा, बहन को तकलीफ़ होगी, दोस्तों को तकलीफ़ होगी। दोस्तों को भी तकलीफ़ कब तक होगी? जब तक आप उनके साथ थे और साथ नहीं है, बस यही अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अंतर आता है तो केवल माता पिता को, कि उन्हें आपसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, इसीलिए वो आपको डांटते हैं, इसलिए आपको समझाते हैं। मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है, अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो उस विचार को तुरंत चेंज कर दो। फेल हो गए हो, अगली तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर लो। अगर अपने को ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रैक्टिस करेंगे ना, पास जरूर हो जाएंगे। हो सकता है मेरिट में ना हो, फर्स्ट डिवीज़न से ना हो, सेकंड ही सही, थर्ड ही सही, पास ही सही, लेकिन ऐसी नौबत तो नहीं आएगी अगर आप मेहनत करेंगे। प्रत्येक बच्चे से मेरा ये निवेदन है, अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कदम ना उठाएं, आगे की तैयारी करें। और कोई सवाल या जवाब आपको करना हो या कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा कि सर हम क्या करें। मैं आपको बेहिचक आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आत्महत्या कोई हल नहीं है। जिस जीवन को आपने बनाया नहीं है, उस जीवन को मिटाने का आपको अधिकार नहीं है। आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आप उनके पास एक गलती करके चले भी जाओगे ना तो आपको माफ़ कर देंगे। आप उनसे मिलिए तो सही, पूछिए तो सही कि पिताजी क्या करूं, माताजी क्या करूं, फिर देखिए चमत्कार होता है आपके जीवन में। और मेरा माता पिता से भी आग्रह है कि आप अपने संतान को जरूर सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन जरूर दें। आप ये वीडियो केवल मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बना रहा हूँ। वास्तव में सिचुएशन है देश में, दुनिया में, हर जगह सिचुएशन है। रिजल्ट आने की वजह से बच्चे जो पास हो गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, जो फेल हो गए कंठता से ग्रस्त हो जाते हैं। भले उनने मेहनत ना करी हो, अरे यार फेल हो गए, अब क्या होगा, अब तो माता पिता डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, अब क्या होगा। और ऐसे में वो गलत कदम उठा लेते हैं। और आपको बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना है, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, और कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपके अंदर और सभी के अंदर हुनर रहता है, सभी बच्चों के अंदर हुनर रहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती ठानने की, अपने लक्ष्य की और अपने ध्येय की, कि आपने अगर अपना ध्येय बना लिया है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको आपने ऐसे ही गवा दिया ना तो आपको यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। इसको जियो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। कई बाधाएं आएंगी आपके रास्ते में, कई लोग ऐसे हैं जो फालतू बैठे हैं आपकी टांग खींचने में, उन्हें और कोई काम नहीं है। आपको गिराने में उन्हें इंटरेस्ट रहता है, आपको पीछे धकेलने में उन्हें मज़ा आता है, लेकिन आपको उनकी तरफ देखने में मज़ा नहीं आना चाहिए। उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। आपने जो कर दिया सो कर दिया, आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो आप। अगर आपने उन पर ध्यान देना चालू कर दिया तो आपकी सफलता से, आपके काम से आप भटक जाओगे।
वो भटके हुए लोग हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आपके पीछे पीछे आपका ध्यान रखते हैं कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी टांग कैसे खींचू कि ये गिर जाए। और जब आप गिर जाते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। तो उन्हें खुश होने दो, आगे की तैयारी करो। हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपने आप की तरफ, अपने अंदर ध्यान देना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। दोस्तों ये वीडियो मेरा इसीलिए था। नमस्कार। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। किसी की ज़िंदगी बचे और ज़िंदगी बचाने का प्रयास ज़रूर करिए। दोस्तों आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है, अगर प्रयास करेंगे सफल ज़रूर होंगे। मुझे 2 लाइन याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी भी थी, देखी थी, और जिसने लिखी है मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। जो सवारी करके चलता है ना वही गिरता है। जिनने चलना ही नहीं सीखा, जो खुद घुटनों के बल चलते हैं, वो कहाँ से गिरेंगे। अरे वो तो खड़ा होना ही नहीं सीखे अभी।